तो नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य बोध्यं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो श्री यशोधरा के पति तुम्हें नमन करूं हरे वार कृपा दृष्टनिक कीजियो सुनाभ लगइयो पार। गुरुदेव नाम लीलाम जिनका और सर्व मंगल धाम है पूजनीय गुरुदेव मोहन वध के चरणों में मेरा बस कोटि कोटि प्रणाम है। अरे नैया हरे लगाई दो पार गौतम जी मेरी नैया लगाई दो। अरे नैया लगाई दो पार गौतम जी मेरी नैया लगाई दो पार। गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी केवन हारो है नादानी। अरे डूबी जाती मझधार तथागत मेरी नैया लगाई दो पार। नैया लगाई दो पार गुरुजी मेरी नैया लगाई दो पार। अंधकारी जग में छायो अंधकारी जग में छायो। अरे सतमार्ग पति लाए गौतम जी मेरी नैया लगाई दो पार। अरे नैया लगाई दो पार गौतम जी मेरी नैया लगाई दो पार। आइए गौर करते हैं विशेष मांग पर ये भी कार्यक्रम लेकर के चल रहा हूं पंचशील स्टूडियो मैनपुरी के सौजन्य से, जिसके प्रोपराइटर है हमारे भैया प्रेम साके। आइए गौर करते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा यानी संत रविदास जी के बारे में। आइए गौर करते हैं एक महान भक्त की कथा संत श्रोमणी रविदास जी के बारे में। तो रविदास भक्त की कथा सुनो और ये हम तुमको हाली बतलाते हैं। और क्या थी दशा गरीबन की वो कथा तुम्हें बतलाते हैं। आइए गौर करते हैं रविदास भक्त की कथा सुनो। सत्य हाल
हमारे देश भारत के अंदर भारी छुआछूत थी, भाईचारा नाम की चीज नहीं थी। यहाँ पर याद रखना, शूद्रों को बहुत नीचा दिखाने का काम किया जा रहा था। आइए गौर करते हैं। तो जिला बनारस खाती थे बाबू दासी बड़े सुज्ञानी, अरे लखपति नाम की रानी थी पति सेवा में दीवानी। क्या दिखता है, याद रखना साथियों। ये जिला बनारस खाती थे बाबू दासी बड़े सुज्ञानी, बड़े सुज्ञानी। लखपति नाम की रानी थी पति सेवा में दीवानी। और भैया प्रेम, अरे उन घर जन्म लाल करो उनका ख्याल सवा के भाई, अरे उन घर जन्म लाल करो उनका ख्याल सवा के भाई। अरे मानदास है नाम भैया सुनियो सीतालाई। बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। वो बालक बेटा रोना झोना रोना झोना ढोल और मीठी पानी बोल तो है लाला। बेटा रोना झोना रोना झोना ढोल तो है, मीठी पानी बोल तो है बेटा। याद रखना भाइयों, जिला बनारस में ग्राम मंडोरपुर में बाबू दास जिनकी पत्नी का नाम था लखपति। याद रखना साथियों, समय व्यतीत होने के बाद मैया लखपति के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसी पुत्र का नामकरण करवाया है, तो उसी पुत्र का नाम मानदास रखा। धीरे धीरे मानदास 12 वर्ष के हो जाते हैं। और पहले की साथियों कुछ ऐसी प्रथा थी, बाली अवस्था में शादी कर दी जाती थी। ऐसा ही नहीं, अरे बाली अवस्था में मानदास की और शादी में रचाई।
रखना साथियों, मानदास की शादी कर्मा के साथ होती है और कर्मा को लोग कलसा के नाम से भी जानते हैं साथियों। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बड़ी ही सुंदर घर में नारी आती है, सारे परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हैं साथियों। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद लला ललित अरे धीरे धीरे समय बीती रहो भाई, धीरे 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 आंगन में समय व्यतीत हुआ लला ललित। धीरे धीरे समय बीती रहो भाई, ना घर में कोई संतान सुन पिता लाई, की बात नारी आंगन में रोने लगी, अरे एक दिना की बात। ओ महामाया जाए लाल, खबरिया मेरी ले लियो, महामाया जाए लाल, खबरिया मेरी ले लियो। मेरी ले लियो, खबरिया मेरी ले लियो, ओ महामाया खबरिया मेरी ले लियो। याद रखना साथियों, जिस समय मानदास और कर्मा आंगन में रहने लगे हैं, यही आंगन में समय व्यतीत हुआ। शादी को जब काफी समय हो गया, कर्मा के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दिन की बात, मैया कर्मा आंगन में बड़ी दुखी होती है। अब वैसे तो दुखी हमें तो इस संसार में हर एक मनुष्य दुखी दिखाई दिया, वह हमारे गुरुदेव जी बताया करते थे और लिखा है कि हरियाज के संसार में हर कोई न सुखी है, मगर हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी मेरा मतलब है हर एक मनुष्य दुखी है, कोई सुखी नहीं दिखाई दिया। किसी के पास में भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास में भोजन है तो भूख नहीं है। क्या है लीला, कोई दुखी संतान से कोई संतान को क्यों, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। यानी मेरा मतलब है कि संसार में हर एक मनुष्य दुखी है भैया। प्रेम थोड़े बहुत लोग सुखी बचे हुए थे, तो अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें दुखी हो गए लला ललित। हाँ, घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, और गेहूं लिए उधार तो पिसाई मार गई।
दुखी है, कोई सुखी नहीं दिखाई दिया। और लला ललित हरे अपनी अपनी किस्मत है, ताकत ने लिखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज मैया कर्मा आंगन में दुखी होती है। याद रखना मेरे भाइयों, धीरे धीरे आंगन में समय व्यतीत हुआ, किसी भी संतान ने आंगन में जन्म नहीं लिया। पति पत्नी उदास रहने लगे, मैया कर्मा भी दुखी होती है। एक दिन की बात, मैया कर्मा आंगन में बैठी बैठी रो रही थी। उसी समय मानदास का आगमन हुआ। अपने पिया को आते हुए देखा, सुंदर सा आसन डाल लिया, बैठा लिया है। मानदास ने जवाब दिया है, कर्मा तुम रो रही हो? बोले हाँ महाराज। क्यों? जवाब दिया है, सुनो महाराज। अब हरि गौआ गिन में नीर, और बने नय धीर रोई गई रानी। और ना घर में कोई संतान सैया हुई रही है बदनामी। क्या करूं महाराज? घर में कोई संतान सैया हुई रही है बदनामी। एक कहा करी कि न जाएंगे कि ने सुनाएंगे मन की कहानी के मन की कहानी। आई तनी कह के रोई गैया जो है रानी। और इसी चिंता में सब रात नींद नहीं आती है, रोटी तक नहीं भाती है राजा। मोए मोती तलक नहीं आती है, और नारी घर दिल खाती है। आज जवाब दिया है महाराज, मेरे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। मैया कर्मा रो रही है। जवाब दिया है, पिया हमें बड़ा ही दुख है। इतने दिन हो गए हैं शादी को, एक संतान ने जन्म नहीं लिया है महाराज। आज कर्मा कहने लगी, पिया वो नारी क्या जिसके गर्भ से संतान ना हो। मानदास ने जब कर्मा को रोते हुए देखा, जवाब दिया है, कर्मा तुम पागल हो गई हो। आज मानदास अपनी रानी को समझा रहे हैं। उसी समय मैया कर्मा ने जवाब दिया है, पिया अब की बार चलो हम तीर्थ घूमने चलते हैं। मानदास कहने लगे, कहाँ का तीर्थ घूमने चलोगी? जवाब दिया है, पिया हम और आप बुद्ध गया घूमने के लिए चलेंगे। और बोली कि अरे साजन मेरे और मानो मेरी बाती जी। बोली हम और आप घूमने के लिए बुद्ध गया का तीर्थ चलेंगे। साजन मेरे मानो मेरी बाती जी। ए जी मैं तो जाऊंगी
इधर मैया इस प्रकार से समझा रही है। याद रखना मेरे भाइयों, जवाब दिया है पिया हम और तुम बुद्ध गया का तीर्थ घूमने के लिए चलेंगे। उसी समय आज मानदास कहने लगे हैं अगर आपकी इच्छा है तो चलो। आज मेरे भाइयों पति और पत्नी दोनों चल दिए हैं बुद्ध गया की तरफ। इधर इन दोनों ने बुद्ध गया की तीर्थ किया और बुद्ध गया का तीर्थ करने के बाद चल दिए हैं कहाँ, सारनाथ की तरफ। चलते चलते जब ये सारनाथ की पावन धरती पर पहुंचे हैं, जहां सारनाथ बुद्ध विहार में एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं जिनका नाम है रैयत भिक्षु। इधर मैया कर्मा और मानदास का आना होता है। आज भिक्षु को प्रणाम किया और उन दोनों भिक्षु ने उन दोनों को अपने पास में बैठा लिया। बंते जी ने कहा है उपासक मुझे भूख लगी है, मैया कर्मा ने वादा किया है अभी तो नहीं है लेकिन खाना बना लूं उसके बाद में तब हम आपको खिलाऊंगी। इतिहास कहता है जब मैया कर्मा ने रैयत भंते जी को खाना खिलाया है, खाना खिलाते समय मैया कर्मा रोने लगी। उसी समय भंते जी ने मैया कर्मा से पूछा है बेटी आप क्यों रो रही हो। उसी समय आज मैया कर्मा ने जवाब दिया है सुनो भंते जी, और बोली हमारी इच्छा है कि घर में हरे हुई जा तो गिलाली, हरे चाहे जन्म ले तो मरी जा तो। आज मैया कर्मा रोने लगी। जवाब दिया है भंते जी हमें बड़ा दुख है, बड़ी चिंता है। मेरा मतलब है कि शादी को कई दिन हो गए लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। चाहे हमारे एक पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद में मर जाए हमें कोई चिंता नहीं है। और बोली घर में हुई जा तो लाली, चाहे जन्म ले तो मरी जा तो। अरे जन्म ले तू मरी जा तो, जू कलंक तो मिट जा तो। जन्म ले तो मरी जा तो, जू कलंक तो मिट जा तो। घर में हुई जा तो लाली, चाहे जन्म ले तो मरी जा तो। मैया कर्मा कहने लगी देखो भंते जी हमारे घर में मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लड़का सारी जिंदगी हमारे पास रहे, लेकिन पुत्र पैदा होने के बाद चाहे बेशक वह खत्म हो जाता हमें कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। रैयत भंते जी ने जवाब दिया है बेटी आप चिंता ना करो, आपके गर्भ से इतना सुंदर होनहार बच्चा पैदा होगा, सारे संसार में उसका नाम उजागर होगा। अब तुम अपने घर पर चली जाओ। और जवाब दिया है भंते जी ने बेटी अरे अब घर लौट जाओ सुकुमारी। अब घर लौट जाओ सुकुमारी, तेरे गर्भ से हुई अवतारी। चली जा भंते जी ने गिराई उचारी। अब आंगे को सुना नर नारी,
जी कहने लगे लाडो चली जाओ, आंगन में ललाई कुआई जाएगो घर लौटी जाइए, गोदी में ललाई कुआई जाएगो घर लौटी जाइए। पागल मत बनो, चली जाओ बेटी, अंगना में ललनवा खेले गो घर लौटी जाइए, गोदी में ललाई कुआया जाए गो घर लौटी जाइए। आज रैयत भंते जी कहने लगे बेटी चली जाओ, तुम्हारे गर्भ से इतना सुंदर बालक पैदा होगा, सारा संसार में उसका नाम उजागर होगा। भंते जी की बात सुनकर के मानदास और कर्मा दिल में खुश होकर के अपने घर पर चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब लला आंगन में समय व्यतीत हो, समय व्यतीत होने के बाद कर्मा जो है वो गर्भवती हो गई। और जब कर्मा गर्भवती हो गई है, धीरे धीरे लला 9 मास पूरे भये। हाँ, और भंते रैयत जी की दया से आंगन में आरे मानदास की पत्नी रे, अरे घर में घरा वाली, भाइयों, माह की पूर्णमासी थी, दिन रविवार का था, 1414 ईस्वी थी। तब गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। आंगन में बधाई बजने लगी, सखियां मंगला गीत कर रही हैं। भाइयों, धीरे धीरे बालक वह बड़ा हुआ। जब रविदास बड़े हुए भाइयों, अब तो स्कूल जगह जगह खुल गए हैं, लेकिन उस समय स्कूल बहुत कम थे। लेकिन एक पंडित श्रद्धानंद का एक स्कूल चलता था, जिसमें उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ा करते थे। इधर मानदास ने अपने बेटा रविदास का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया। इधर रविदास पढ़ने में बड़े होशियार थे, पढ़ाई करते हैं। और ये थी संत रविदास जी के जन्म के बारे में। और यहाँ से आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।